तो चित्तौड़ का तृतीय शाखा, चित्तौड़ का तृतीय शाखा कब? तो 1568 में। शाखा जब भी होता है तो शाखे में दो टर्म होती है। एक टर्म शाखे की कहलाती है जोहर, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा महिलाओं द्वारा किया जाता है, और दूसरी टर्म शाखे की कहलाती है केसरिया, जो मैं आपको बता चुका हूं कि हमेशा पुरुष करते हैं। जब यहां पर जोहर की बात करें तो जयमल की बहन और फत्ता की पत्नी, जिनका नाम था फूल कंवर, उन्होंने यहां पर जोहर किया था। और जब केसरिया की बात करें तो यहां पर जेमल, फत्ता और कल्लाजी राठौड़, जेमल, फत्ता और कल्लाजी राठौड़। कहते हैं जब केसरिया की तैयारी हो रही थी, पुरुष सब केसरिया पगड़ी पहने अपने केसर की मनवार ले रहे थे, तब एक राजपूत योद्धा जेमल राठौड़ कोने में बैठे रो रहे थे। उधर जेमल जी का भतीजा कल्ला राठौड़ वहां आया, उसने जेमल जी को देखा और कहा, चाचा आज बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है? जेमल जी ने कहा, बेटा आज 1562 की मेड़ता की उस हार का बदला लेने का मौका था, और शायद मां जगदम्बा मेरे से नाराज है कि मेरे पैर पे गोली लगी। पैर पे गोली लगी तो मैं घोड़े पे भी नहीं लड़ सकता, और पैर पे गोली लगी तो मैं पैदल भी नहीं चल सकता। आज मेरे पास रण मरण का मौका था, पर शायद मां जगदम्बा को वो भी मंजूर नहीं था। कल्ला जी ने कहा, काका इतनी क्या चिंता करनी, आपका भतीजा मौजूद है, आपके पैर नहीं काम कर रहे, आप मेरे कंधों पर बैठो, हम युद्ध लड़ेंगे। कहते हैं कि जेमल जी कल्ला जी के कंधे पर बैठ गए। मुगल सेना ने उससे पहले वो मंजर नहीं देखा था कि एक व्यक्ति 4 हाथों से लड़ रहा हो, तो उसे देखने पर ऐसा ही लगता था कि एक व्यक्ति है, उसके 4 हाथ हैं। कहते हैं 8000 राजपूत सैनिकों ने मुगलों के 48,000 सैनिकों को काट दिया था। इस युद्ध में अकबर भले ही युद्ध जीत गया हो, पर नैतिक रूप से अकबर की हार हुई थी, क्योंकि अकबर ने तो पूरा मेवाड़ जीत पाया, बल्कि सिर्फ चित्तौड़ जीत पाया था। अकबर ने उदय सिंह को पकड़ पाया, अकबर ने उदय सिंह को मार पाया, और अकबर न ही उदय सिंह को अपनी अधीनता स्वीकार कर पाया। हम कहते हैं कि चित्तौड़ के तीसरे शाखे के समय अकबर की मॉरल डिफीट हुई थी, अकबर नैतिक रूप से हार गया था। कल्लाजी राठौड़ ने जेमल जी को अपने कंधे पर बिठाकर लड़ाई लड़ी, तो हम कहते हैं कल्ला जी को 4 हाथों वाला देवता, क्या कहते हैं, 4 हाथों वाला देवता। अकबर का बहुत नुकसान हुआ, इतना कि अकबर कभी सोच नहीं पाया था कि इस आक्रमण के अंदर मैं इतना नुकसान का सामना करके निकलूंगा। अकबर बौखला गया इस नुकसान से, और अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 30,000 लोगों को जिंदा कटवा दिया। एक जेनोसाइड हुआ, एक कत्लेआम हुआ, एक नरसंहार हुआ, जिसके अंदर 30,000 निर्दोष लोगों को जिंदा कटवा दिया। मेरा सवाल है उन लोगों से जो अकबर को महान कहते हैं, इस काले दाग को कब तक छुपाओगे? जो व्यक्ति 30,000 जिंदा लोगों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, बच्चों को, निर्दोष लोगों के साथ कर्म करवा सकता है, आप उसको महान कैसे कह सकते हो? आप सोचिए कि उस जनरल डायर में और उस अकबर में क्या फर्क रहा होगा। अगर आप 30,000 लोगों को कटवाने वाले अकबर को महान कहते हो, तो बेचारे उस जनरल डायर को क्यों गालियां देते हो? फिर अकबर से तो बेहतर था, उसको तो वो सम्मान मिलना चाहिए हिस्ट्री में। बड़ा विचारणीय विषय है कि भारत का वो बादशाह जिसके इर्द गिर्द भारत की पूरी मुस्लिम सत्ता को पिरोया गया, जिसका महिमा मंडन करता हुआ लगभग पूरा मध्यकालीन इतिहास में नजर आता है, उस मुगल बादशाह ने अपने चित्तौड़ के अंदर 30,000 निर्दोष लोगों को कटवा दिया था, कत्लेआम करवा दिया था। हम बात करें अकबर की, तो अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। फिर मैं बात करूं, जब अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया, तो अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग में एक सिक्का चलाया जिसका नाम था एलची। क्या नाम था? एलची। तो बात करें अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग में एलची नामक सिक्का चलाया, एलची नामक सिक्का चलाया। फिर मैं आगे बात करूं तो अकबर जेमल और फत्ता की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुआ, और अकबर ने अपने आगरा के किले में जेमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई। राजस्थानी साहित्य की पंक्तियां हैं कि जेमल बर्तान जीवने ने फत्तो डाबी पांत, कि जेमल बर्तान जीवने ने फत्तो डाबी पांत, राजपूत छड़िया हाथियां अड़ियो जसा कास। कि जेमल आगरा के किले में प्रवेश करते ही राइट हैंड की तरफ, और फत्ता आगरा के दुर्ग में प्रवेश करते ही लेफ्ट हैंड की तरफ हाथियों पर बैठी वो मूर्तियां लगवाई गई, और आज राजपूतों का गौरव आकाश में छा गया था। लेकिन कालांतर में अकबर के बाद भारत में मुगल बादशाह हुआ जिसका नाम था औरंगजेब, और औरंगजेब जब बादशाह बना तो उसने अपने सेनापतियों से, सैनिकों से पूछा, क्या ये मूर्तियां किसकी है? तो उन्होंने कहा कि आलमगीर, ये मूर्तियां 2 सेनापतियों की है, एक का नाम जेमल है, एक का नाम फत्ता है। उसने कहा कोई बात नहीं, पर इनकी मूर्तियां यहां क्यों लगवाई? ये अपने लिए किसी युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारे गए। उन्होंने कहा साहब अपने लिए नहीं, अपने सामने लड़े, और क्या बुरी तरीके से कूटा था कि 8,000 लोगों ने अपने 48,000 सैनिकों को मार दिया था। पर आपके परदादा जी इनसे बहुत इंप्रेस हो गए थे, और आपके परदादा जी ने इनकी यहां पर मूर्तियां लगवाई। औरंगजेब ने कहा इन मूर्तियों को तोड़ दिया जाए, और औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तुड़वा दिया था। तो बात करें अकबर ने जेमल वे फत्ता की मूर्तियां
जयमल में फत्ता की मूर्तियां आगरा के किले में लगवा दी। कौन से किले में लगवा दी? आगरा के किले में लगवा दी। लेकिन औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तोड़वा दिया। लेकिन औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तोड़वा दिया। अब दिमाग में आएगा कि जब औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तोड़वा दिया तो हमें यह बात कैसे पता चली? तुम कहते हैं कि एक फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर, और उस बर्नियर की किताब थी ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। उस किताब में वो बर्नियर इन मूर्तियों का वर्णन करता है। तो हम बात करें इसका वर्णन फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में किया। याद रहेगी बात? किसने? बर्नियर ने। कौन सी किताब? तो ध्यान रखना, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में इसका क्या किया था? वर्णन किया था। फिर उस समय अपने राजस्थान के धन्य धरा पर एक महानतम शासक शासन कर रहे थे, जिसको हम बीकानेर के महाराजा राय सिंह कहते हैं। राय सिंह की अकबर के साथ संधि थी। तो उसी समय बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने बीकानेर में एक दुर्ग बनवाया था, जिसको हम जूनागढ़ दुर्ग बोलते हैं। और उसी जूनागढ़ दुर्ग का एक प्रवेश द्वार है जिसका नाम है सूरजपोल। और कहते हैं कि बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने सूरजपोल के अंदर जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई थी। तो ध्यान रखना, किसने? बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ की सूरजपोल पर जयमल व फत्ता की मूर्तियां लगवाई। ध्यान रहेगी बात कि बीकानेर के महाराजा थे जिनका नाम था राय सिंह जी, और राय सिंह जी ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग की सूरजपोल पर जयमल और फत्ता की क्या लगवाई थी? मूर्तियां लगवाई थी।